भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। आज हम लोग 127 दोहे से आगे बढ़ेंगे बालकांड में, श्री रामचरितमानस जी के बालकांड में, जो मैं हिंदी में आपके बीच पढ़ रहा हूँ। एक तरह से कथा ही कह रहा हूँ, कथा ही कहते हैं। भगवान की किसी चीज़ पे चर्चा या उसको सुनाया जाए तो वो कथा ही है। और उससे पहले एक छोटा सा विवरण आज मैं सुना राजेंद्र दास जी महाराज को। राजेंद्र दास जी महाराज मलुक पीठाधीश्वर हैं और उनके बातों, शब्दों, उनके द्वारा कहे गए कथाओं को मैं सुनता हूँ। आप भी सुने, समय आपको हो तो। आज उन्होंने जो बात कही वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा आपके बीच रखूं, क्योंकि इस पे कई बार प्रश्न होते रहे हैं, हम लोग उत्तर देते रहे हैं, तो आपके बीच भी रख रहा हूँ। भगवान शंकर ने अपने गले में जो मुंडमाला धारण की है, उनमें दो मुंडमालाएं हैं ऐसी, जो सुरथ और सुधनवा महाभारत काल में ये दो भाई थे। पहले सुधनवा का वध होता है, पहले सुधनवा का वध हुआ है और फिर उसके बाद सुरथ का। और इनका जब इनके मस्तक कटे हैं तो इनके मस्तक से कटने के बाद भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ये जप चलता रहा है, ये लगातार चलता रहा है। इस भक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी को कहा कि इनके मस्तक को प्रयागराज में डाल दें, ले जाकर के वहाँ स्थापित कर दें, स्थापित करने को कहा है। और ये अद्भुत भक्ति देख करके भगवान शंकर भी इतने भाव विभोर हो गए हैं कि रोने लगे सुरथ और सुधनवा की भक्ति पे। तो उन्होंने नंदी जी को उसी समय कहा कि ये मस्तक ले करके आइए, कि इन मस्तकों का मैं अंगीकार कर सकूं, अपने शरीर पे लगा सकूं, स्पर्श कर सकूं, क्योंकि भगवान शिव सबसे बड़े वैष्णव हैं, महावैष्णव हैं भगवान शंकर। और गरुड़ जी लेकर के पहले जाते हैं, उन मस्तकों को प्रयागराज जी में डालते हैं, त्रिवेणी में। और नंदी जी तुरंत पहुंचते हैं, त्रिवेणी जी से उन दोनों मस्तकों को लेकर के त्रिवेणी जी के जल में स्नान किए हुए दोनों मस्तक ला करके भगवान शंकर को वो देते हैं। भगवान शंकर एक प्रणम अवस्था में उन दोनों मस्तकों को धारण किए हुए हैं। तो कई मस्तकों में दो मस्तक ये भी हैं। और भगवान ने जितनी भी चीज़ें धारण की हैं वो कारण यही है कि वो सब कुछ महावैष्णव के प्रतीक रूप में भगवान ने धारण कर रखा है। इससे आगे बढ़ने पे जैसे कहा जाता है भगवान अपने शरीर पर चिताभस्म धारण करते हैं। तो भगवान कौन सी चिताभस्म धारण करते हैं? क्या साधारण रूप से किसी की भी नहीं। भगवान शंकर ने अपने शरीर पर जो चिताभस्म धारण की है, वो शरीर जब अग्नि को दिया गया उस स्वाहा करने के लिए, शरीर को पंचभूतों में मिलाने के लिए, तो उस शरीर से प्राणवायु समाप्त होने के बाद भी उस शरीर से लगातार भगवान विष्णु का जप चल रहा था, भगवान नारायण का जप चल रहा था। और यही मैं बताऊं, रामकृष्ण हरि, जो जैसा महाराज जी ने कहा, मैंने सुना कि रामकृष्ण हरि लगातार उस चिता से प्रकट हो रहा था। रामकृष्ण हरि वो भगवान शंकर उस चिता भस्म को धारण करके उन महान भक्तों का अंगीकार करते हैं, उन महान भक्तों को सर्वस्वभूत आलिंगन देने का प्रयास भगवान शंकर करते हैं। भगवान शंकर की अद्भुत भक्ति है, अद्वितीय भक्ति है। इन्हीं कारणों से भगवान शंकर को महावैष्णव का पद प्राप्त है। तो आज हम लोग अब वहाँ से जो जहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था वहाँ से आगे चलते हैं। आपको समय हो तो आप ये सुनने के बाद वीडियो को शेयर करते रहिए कि बाकी लोगों को ये सुनने में आसानी हो और आसानी से सुन सकें, आपके बच्चे विशेष रूप से। कल तक हम लोगों ने जहाँ पढ़ा था वो है संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। शिव जी ने कौन सी शिक्षा दी? उन्होंने नारद जी से कहा, जब नारद जी के चरणों में कामदेव हर प्रयास करके थक गए, उनकी साधना को खंडित नहीं कर पाए, तो नारद जी के चरणों में प्रणाम करके कामदेव पराजित होकर के वापस चले गए। अब नारद जी ये बात बताने के लिए भगवान शंकर के पास गए, उन्होंने बताई और भगवान शंकर ने उनको मना किया है कि ये बात भगवान विष्णु से मत कहिएगा, भगवान नारायण से ये बात मत कहिएगा। लेकिन नारद जी की बात अच्छी न लगी।
यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक, भरद्वाज जी का चर्चा कहाँ से आ गया कि जब आप जानते हैं कि रामचरितमानस जी को कई जगहों पे सुनाया जा रहा है। ये याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। शंकर जी माता पार्वती को, भगवान भोलेनाथ जो है भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती को सुना रहे हैं। तो यहाँ भरद्वाज मुनि कहते हैं कि अब कौतुक सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। राम कीन्ह चाहहि सोई हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। देखिए मोबाइल का अलार्म ऑन हो जा रहा। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करतल बर बीना, एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। यहाँ पे एक शिक्षा हम लोगों के लिए भी है कि कहीं पे अगर आप भगवत प्रेरणा से किसी कार्य में सिद्ध हो गए हैं या किसी कार्य का परिणाम आपके पक्ष में आ गया है, तो उसका गुणगान हर जगह हर समय उचित नहीं है। गुणगान न ही हो वो अच्छा है। समाज इस विषय को, इन बातों को जानता है, तो प्रयास करके गुणगान सुनने के दोष से बचिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि वो आपके अंदर सामर्थ्य दें, क्योंकि गुणगान सुनने के उस दोष प्रभाव से बचने के लिए बड़ी शक्ति चाहिए होती है। उसको नकारना, लगातार नकारना, जो हुआ, जो प्राप्त हुआ वो भगवान का है, जो किया वो भगवान ने किया। गिव योर 100% टू योर वर्क, अपना 100% दीजिए काम के लिए, बट जो आउटकम आ रहा है, इफ इट्स पॉजिटिव वो भी भगवान के द्वारा प्रदत्त है, इफ इट्स नेगेटिव वो भी भगवान के द्वारा प्रदत्त है। तो यहाँ से एक शिक्षा ये तो है। आगे बढ़ते हैं कि यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले। भगवान रूखा मुख कर कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? प्रश्न है भगवान का, ये प्रश्नात्मक बात थी भगवान की कि सुन मुनि, मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। अगर ज्ञान मन में होता, ज्ञान मन में अगर बिल्कुल भगवान शंकर जब मना किए और भगवान शंकर की बात को नारद जी नहीं मान पाए, तो उसमें ज्ञान भगवान नारद जी का भी, जो जैसे मेरा कहना अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन जो लिखा है मैं वही पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे ज्ञान बिंद जो था नारद जी का वो घट गया था। नहीं तो भगवान शंकर की बात को एक बार में स्वीकार कर लेते हैं। ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्माचरज व्रत रत मति धीरा, तुम्हें ही की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है क्या? नारद जी ने अभिमान के साथ कहा,
नारद कहेउ सहित अभिमाना, नारद कहेउ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरेउ गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ क्या कहा कि भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है, मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा। ये भगवान का संकल्प हुआ। बेग सुमय डारी हूं उखारी, बेग सुमय डारी हूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबि मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि इस सेवकों का हित करना हमारा प्रण है, भगवान का प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नामक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व विमोहिनी नामक एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए। देखिए, जो राजकुमारी थी, राजा की लड़की, राजा शीलवान की जो शील निधि की जो लड़की थी, उनको देखकर, उनका नाम था रूपवती, उनको देखकर अब नारद जी का वैराग्य भूल गया। नारद जी वैराग्य भूल गए। जिन नारद जी को अभिमान हो गया कि कामदेव को परास्त कर दिए, तो काम को परास्त करना ये कार्य केवल और केवल कामदेव को परास्त करने का कार्य या उनको भस्म करने का कार्य केवल भगवान शंकर ही कर पाए। और भगवान शंकर के वचनों को भी नारद जी ने उस समय नहीं माना। और जो बीज अंकुरित हुआ अहम का, उस बीज को नष्ट करने के लिए भगवान ने अपनी माया रची। उस माया के जो पात्र हैं, पिता का नाम शील निधि राजा का, राजा की पुत्री का नाम रूपवती, जिनको देख करके नारद जी अपना वैराग्य भूल गए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसी की ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से कुछ भी हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए उसके वरण के लिए, क्योंकि स्वयंवर होना था। स्वयंवर में जो रानियां थी, जो राजकुमारी थी, राजकुमारी अपनी इच्छा से विवाह करने वाली थी। जिससे इच्छा हो उससे वो अपना चुनाव कर सकती थी। उस वर का, स्वयंवर का यही अर्थ होता है। स्वयं से उनको जो वर चुनना था उसको चुनती। तो नारद जी सोचते हैं कि इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाएं और जयमाल मेरे गले में डाल दें। हरिसन मांगो सुंदरताई,
होई ही जात गहरू अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, भगवान नारायण से, विष्णु से, एक काम करूं कि भगवान विष्णु से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्त होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। अब जो लिखे हैं सुनिए वो, कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा, निज माया बल देख विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। नारद जी कहते हैं, हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो, ये बड़ी प्रसिद्ध चौपाई भी है कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा। ये हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि होई परम हित। नारद जी ने हित मांगा है, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, और भगवान विष्णु ने कहा है जेहि विधि होई ही परम हित। परम हित जिस तरह से होगा, जैसे आपका बच्चा आपसे चॉकलेट मांगे 1 ट्रक 2 ट्रक, तो आप नहीं देंगे। आप क्या देंगे? उसके स्वस्थ होने के लिए, उसके ठीक रहने के लिए ही सामान उसको दे सकते हैं। आप परम हित की इच्छा आप रखेंगे, बच्चा जो भी मांगे। तो भगवान कहते हैं, जेहि विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे, हमारा वचन असत्य नहीं होता। आज यहीं तक 132 दोहे तक। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो।